पीएनबी में आग लगी है और हल्दवासिया चौराहे में पीएनबी बैंक में आग लगी। फायर गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर पीएनबी बैंक में आग लगी है और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर पीएनबी बैंक में आग लग गई। क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते यहां पर आग लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास लगातार फायर ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है। तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, हजरतगंज में पीएनबी बैंक में आग लगी है। हल्दवासिया चौराहे में पीएनबी बैंक में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। संजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। संजय, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए। क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते यहाँ पर आग लगी और अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? फिलहाल जो हालात है वो अभी भी बेकाबू है। 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आ चुकी हैं। आग बुझाने का प्रयास फायर ब्रिगेड के लोग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बैंक बंद है और ऐसे में शॉर्ट सर्किट हुआ है या कुछ और कारण था, वो खुलासा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ताला, गेट का ताला बंद है। पूरी बिल्डिंग में आग भीषण तरीके से लगी हुई है। गेट तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि गेट तोड़कर किसी तरीके से ताले तोड़कर के बैंक के अंदर जाया जाए, क्योंकि बैंक की ऐसी सेंसिटिव जगह है जहां पर अंदर जाने का मतलब है कि आग को बुझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर लोगों के कागजात और पैसे वो जो बैंक में होते हैं वो वहां पर है, लेकिन ताला तोड़ करके गेट तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल संजय, आपसे जानना चाहेंगे कितनी गाड़ियां यहाँ पर फायर ब्रिगेड की पहुंची हुई हैं और आग बुझाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां फिलहाल बुलाई गई हैं अभी पर, और गाड़ियों के जरिए पूरा जो है फायर ब्रिगेड से जो खिड़कियां हैं वहां से पानी पहुंचा करके आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन आग चूंकि पूरी बिल्डिंग में लग चुकी है, काफी देर से आग ये लगी हुई थी और अब उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि उसे पे काबू नहीं पाया जा सका है। गेट तोड़ करके अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि आग को अंदर से बुझाया जा सके। मनीष, बिल्कुल संजय, क्या पता लग पाया आखिर क्या कुछ कारण है जिसके चलते यहाँ पर आग लगी है? प्रथम दृष्टया यही मालूम चल पा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। चूंकि बैंक में कोई कर्मचारी नहीं है, बैंक बंद है संडे की वजह से, और लास्ट 2 दिन लॉकडाउन रहता है, तो ऐसे में संडे की वजह से बैंक बंद होने की वजह से कारण नहीं मालूम चल पा रहा है। लेकिन आग चूंकि बड़ी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और बढ़ाई गई है, 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की बुलाई गई है और उनसे के जरिए आग को काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बड़ा कमर्शियल इलाका है, बगल से ही हल्दवासिया कोर्ट बिल्डिंग भी है, इसके बगल में ही एक बड़ी जो दुकानें हैं वो बड़ी बड़ी दुकानें हैं। हालांकि आज चूंकि बंदी रहती है संडे की वजह से, तो दुकानें तो बंद है, लेकिन आग बेहद खतरनाक है, जिसे समय पे काबू नहीं किया गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल संजय, के आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में लिया है? नहीं, अभी आप आसपास की दुकानों को चपेट में तो नहीं ले पाई है आग, क्योंकि ये बिल्डिंग खुद पर्सनल अलग सी बिल्डिंग है और पैक्ड है। तो इस बिल्डिंग में जो आग लगी है, इस बिल्डिंग के पूरे फ्लोर को उसने कवर कर लिया है आग को, और आग जो है उस पूरी बिल्डिंग पर अपना आक्रमण को अख्तियार किया हुआ है। हालांकि क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर आ गई हैं, तो प्रयास ये है कि जल्द से जल्द आग को काबू पा लिया जाए, जिससे जो है आग और जगह तक न बढ़ पाए। मनीष, बिल्कुल संजय, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ यहाँ पर फायर ब्रिगेड की तरफ से कार्रवाई की जाए ताकि आग को काबू पाया जा सके? बिल्कुल, फायर ब्रिगेड के जवान लगातार 4 गाड़ियों के साथ फायर ब्रिगेड के जवान जो है आप पानी की बौछारें कर रहे हैं, जिससे आग को काबू पाया जा सके। गेट को तोड़ा जा रहा है क्योंकि बड़ा कटर है और बैंक का होने की वजह से काफी सुरक्षित उसको रखने की कई ताले उसमें लगे हुए हैं। उसे बैंक का गेट तोड़ा जा रहा है और गेट तोड़ करके जो जवान अंदर इंटर करेंगे तब जाकर के आग को काबू पाया जा सकेगा। मनीष, बिल्कुल संजय, क्या पता लग पाया कि इस बिल्डिंग में कौन कौन से फ्लोर में आग लगी है? इस बिल्डिंग में करीब 2 फ्लोर है और धुआं जिस तरीके से मनीष निकल रहा है वो दृश्य बता रहे हैं कि आग काफी पहले लग चुकी थी, उसके बाद वो धुआं धीरे धीरे निकल के बाहर आना शुरू हुआ है। तो ऐसे में आग ने उस पूरी बिल्डिंग को जिसमें पीएनबी बैंक है, उस पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया है। कि आग के लगने के कारण अभी पता नहीं चल पाए हैं, और चूंकि आज संडे का दिन है तो पूरी तरीके से बैंक बंद है। एटीएम के पास से भी शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी है। हालांकि पूरी बिल्डिंग पर ये जिस तरीके से धुआं दिख रहा है, लगातार पूरी बिल्डिंग पर जो है आग के असर दिख रहे हैं। धुआं पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तस्वीरों में, दाहिने हाथ में मेरे तस्वीरों में देखिए किस तरीके से धुआं तेजी से निकल रहा है और किस तरीके से आग लगी हुई है। और चूंकि बैंक पूरी तरीके से बंद है, हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी है
और जो है बचाव का कार्य कर रही है, लेकिन चूंकि रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है और कैसे इस आग को पूरी तरीके से काबू पाया जाए उसमें जो है परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। तो देख रहे हैं कि अभी आग ये कैसे लगी है और इस आग के पीछे कारण क्या रहा वो तो नहीं मालूम चल पा रहा है, लेकिन आग जो है वो बेहतर जो है भीषण तरीके से लगी हुई है। और ये पीएनबी बैंक है हलवासिया चौराहे पर, जो कि लॉकडाउन था, आज संडे भी है, तो ऐसे में संडे के दौरान बैंक भी बंद है, तो काफी जो है मशक्कतें वो उठानी पड़ रही हैं। कैमरा पर्सन अरशद के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो ये तस्वीर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें संजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जानकारी के साथ लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ सिचुएशन है और कैसे यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं संजय, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, आप तक पल पल के अपडेट्स पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा दें। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर बैंक में अचानक आग लग गई, क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते यहां पर आग लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आपको बता दें बिल्डिंग के ऊपर लोग रह भी रहे थे और इनके आसपास कुछ घर भी है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे आग लगने की वजह से यहां पर धुआं ही धुआं हो गया है। लेकिन सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते यहां पर आग लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ के हजरतगंज की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर पीएनबी बैंक में आग लगी। छुट्टी होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से यहां पर कोई मौजूद नहीं था और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर धुआं ही धुआं हो गया है और लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से कार्रवाई की जा रही है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, आग पर काबू पाया जा सके। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन कौन से फ्लोर पर यहां पर आग लगी है, लेकिन धुआं अभी भी निकलता हुआ नजर आ रहा है और फायर ब्रिगेड की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, आग को काबू किया जा सके। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर हजरतगंज में ये बैंक स्थित है और इस बैंक के एक ब्रांच में अचानक आग लग गई और बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंच गई। आग बुझाने का प्रयास लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां यहां पर आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई हैं और जैसा कि तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, धुआं ही धुआं यहां पर देखने को मिल रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी पहले यहां पर आग लगी होगी। और आपको बता दें ये लोगों को पता नहीं लग पाया लेकिन क्या कुछ कारण रहे हैं जिसके चलते आग लगी, लेकिन धुआं उठने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। आपको बता दें इस बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी लोग भी रहते हैं, इसके ऊपर घर भी है और दुकानें भी हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं संजय, हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, पूरे मामले पर अपडेट दीजिए, क्या कुछ सिचुएशन है, क्या कुछ कार्रवाई यहां पर फायर ब्रिगेड की तरफ से की जा रही है। संजय, तो लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संजय, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। संजय, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, मिल पा रही है मनीष। संजय, क्या सिचुएशन है? ठीक मेरे पीछे आप देखिए गेट का ताला जो है बिल्कुल गेट का ताला तोड़ा जा रहा है क्योंकि आग चूंकि अंदर लगी हुई है। एटीएम में आग लगी है, उसके बगल में जो जगह है वहां पर गेट आप देखिए गेट में किस तरीके से ताला, क्योंकि बैंक का गेट है, 2 गेट थे, पहले शटर तोड़ा गया, उसके बाद अंदर का जो चैनल है वो तोड़ा जा रहा है। किस तरीके से आग को काबू करने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। 4-4 गाड़ियां लगातार लगी हुई है। इस बिल्डिंग को मैं बताऊं, इस बिल्डिंग में ऊपर लोग भी रहते हैं यहाँ पर और नीचे बैंक है, कमर्शियल बिल्डिंग पूरी तरीके से है। लेकिन जो आग है वो आप देखिए कितनी भयावह है कि लगातार जो रोशनदान है, जो खिड़कियां हैं वहां से सीधे तौर पर धुआं बड़ा भीतर तरीके से निकल पा रहा है। चूंकि मनीष आज संडे है और संडे होने की वजह से बैंक बंद है लगातार, तो और बैंक के कर्मचारी भी यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में पुलिस के सामने ही गेट का ताला तोड़ करके आग को काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आग पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले चुकी है। हालांकि युद्ध स्तर पर लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इसको काबू पाया जाए, लेकिन एक सबसे बड़ी रुकावट यही आ रही है कि बैंक होने की वजह से जो गेट है, 2 गेट है, वो दोनों गेट के ताले तोड़ने पड़ रहे हैं और वो हैवी ताले हैं। तो ऐसे में
उन तालों को अभी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। आप देखिए भी कि किस तरीके से सीढ़ियों से इस आग को खिड़की के जरिए पानी अंदर डालने का प्रयास किया जा रहा है फायर ब्रिगेड के कर्मियों के द्वारा कि इस आग को पूरी तरीके से काबू कर लिया जाए। लेकिन ये आग यहाँ से लेकर के और पूरी बिल्डिंग में, लास्ट बिल्डिंग जो है कोर्ट बिल्डिंग के बाएं हाथ की जो बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग में आग ने अपना पूरा जो कहर है वो डाल दिया है और पूरी तरीके से बिल्डिंग में धुएं ही निकल रहा है। आप देखिए कि बिल्डिंग का जो लास्ट हिस्सा है वहां पर भी ये हालात बने हुए हैं। वहां से भी तेजी से जो है बैंक के वहां से धुआं निकल रहा है। ये किचन एरिया है, इसके नीचे का जो बिल्डिंग है और ये यहाँ पर जनरेटर और शॉर्ट सर्किट की जो है जनरेटर रहता है वो इलाका है। इस ठीक जहाँ पर ये धुआं दिखा रहा हूँ उसके ऊपर देखिए इस बिल्डिंग में कैसे लोग जो है वो चढ़े हुए हैं छतों पर, घर से निकल करके ऊपर चले गए हुए हैं। ये जो है इनकी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, जो कि आग जो है भीषण तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। 3 लोग अंदर हैं बैंक अंदर, और ये बताया जा रहा है कि रास्ता जहां पर है वहां पर 2-3 लोग फंसे हुए हैं, जो कि गेट पूरी तरीके से जो है बंद है और आग लगातार आगे से लेकर के पीछे तक पूरी तरीके से आग जो है पूरी इमारत को अपने जद में ले लिया है और लोग जो है कहीं ना कहीं लोगों को बचाने का जो प्रयास है युद्ध स्तर का वो चल रहा है। लगातार जवान मेहनत कर रहे हैं लेकिन आग अभी तक काबू नहीं पाई जा सकी है। मनीष। बिल्कुल संजय, जैसा कि आपने बताया इस फ्लोर के ऊपर काफी लोग रहते भी हैं, क्या उन तक भी ये आग पहुंची है? सबसे छत में के पास तक तो भी आग नहीं पहुंची, लेकिन जिस स्पीड से धुआं निकल रहा है और हालात दिख रहे हैं बिल्डिंग के बाहर से, क्योंकि मनीष सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बैंक होने की वजह से अंदर जा पाना मुश्किल हो पा रहा है। तो ऐसे में आग जो है हर जगह से निकल रही है। आप देखिए तस्वीरों में ये इसकी भयावह स्थितियां आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैंक का सबसे अंतिम हिस्सा है बिल्डिंग का और यहाँ तक आग है। करीब ये पूरी बिल्डिंग का जो इलाका है वो करीब 350 से 400 मीटर का इलाका है। नीचे उसके जो दाहिने हाथ में बहुत बड़ी मार्केट है जो सबसे नीचे वाले फ्लोर में रहती है और उसके एक हिस्से पे बैंक है और साथ ही साथ ऊपर रिहायशी लोग हैं जो वहां पर लोग रहते हैं, उनकी भी जान सांसत में फंसी हुई है। तो आग का जो तांडव है वो लगातार मनीष अभी जारी है और लोगों को बचाने की जद्दोजहद है वो लगातार की जा रही है कर्मियों के द्वारा। संजय, जैसा कि साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा एरिया में ही आग लगी है, बिल्डिंग से शुरुआत से लेकर के आखिर तक में आग लगी। क्या कुछ कारण रहे, क्या वजह रही कि पता ही नहीं लग पाया कि यहाँ पर आग लग गई अचानक? क्योंकि एक ऐसी जगह है ये अगर कहा जाए लखनऊ का मेन मार्केट है, मेन एरिया है, उसके बावजूद लोगों को पता तक नहीं लग पाया। बिल्कुल कयास यही लगाए जा रहे हैं मनीष की ये आग शॉर्ट सर्किट के जरिए लग सकती है और उसी की वजह से जो है आग लगी है। पहले एटीएम के पास से धुआं निकलना शुरू हुआ, उससे लोग उसे आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में आग ने पूरी तरीके से बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया है और उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन पूरी युद्ध स्तर पर इस पूरी आग को काबू करने के लिए हार तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी तक आग आप देखिए किस तरीके से मेहनत चल रही है, लेकिन अभी तक आग को काबू कर पाने में सफलता नहीं मिल पाई है। लगातार जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो गाड़ियां के साथ साथ अंदर तक प्रयास कर रहे हैं कि आग को काबू पा लिया जाए, लेकिन अभी तक आग जो है वो काबू नहीं हो पाई है। हम और भी तस्वीरें आगे की दिखाने का प्रयास करते हैं कि मेन गेट में किस तरीके से राहत कार्य चल रही है और कैसे लोगों को बचाने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि ये मेन मार्केट है मनीष और इस मुख्य बाजार में आज रविवार की वजह से बंदी थी, वरना यहाँ पर ये हादसा और बड़ा भी हो सकता था। लेकिन अभी देखिए कि गेट को तोड़ने का पूरा प्रयास अभी भी चल रहा है। चैनल को खोल दिया गया है। मनीष, राहत की बात यह है कि चैनल के तालों को तोड़ लिया गया है और आग को बुझाने के लिए अंदर इंटर करने का जो प्रयास है लोगों का वो चल रहा है कि अंदर तक बुझा करके आग के जो इतनी भयंकर आग है उसे बुझाया जा सके। और अंदर इंटर भी कर लिया है। अंदर देखिए ये एटीएम है इसके बगल में, यहाँ पर भी आग ने पूरी तरीके से उसे अपने आगोश में लिया हुआ है और अभी भी यहाँ पर आग लगी हुई है। तो बिल्डिंग से को बचाने का जो प्रयास है वो लगातार कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अब आग में काबू जो है पाना शुरू कर दिया है फायर ब्रिगेड के लोगों ने। तो उम्मीद की जा रही है
कि जल्द ही ये आग काबू हो जाएगी। मनीष, बिल्कुल संजय, क्या जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो अंदर एंटर कर चुकी है और कौन कौन से फ्लोर पर आग लगी है, क्या कुछ बताया गया अधिकारियों द्वारा? क्योंकि अभी लगातार आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, तो अधिकारी लगातार खुद व्यस्त हैं, तो अभी पूरी जानकारी दे पाने में सक्षम नहीं है। लेकिन मैं तस्वीरों के जरिए आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से अंधेरा छाया हुआ है और लगातार जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं वो मेहनत कर रहे हैं ऐसे धुएं में अपने आप को, क्योंकि गेट तो तोड़ा गया है और धुआं उससे भारी संख्या में यहाँ से निकल रहा है। तो अभी आकलन कर पाना जो है मुश्किल हो रहा है और अंदर इंटर करके उसे कहाँ पर आग है, उसका सोर्स क्या था आग का, उसे पता कर पाना मुश्किल होगा। हालांकि कुछ देर बाद ये तस्वीरें जरूर छटेंगी कि आखिरकार आग कैसे लगी और इसे क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या जो है इससे तकलीफ दिक्कतें हुई, उसको भी बचाने का पूरा प्रयास जो है आकलन में मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल आग को काबू करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा हो रहा है कि उसमें काम करना इतना आसान नहीं होता। मनीष, बड़ी जो है मशक्कत के बाद इस आग को काबू करने का लगातार जो प्रयास है वो कर्मचारी कर रहे हैं। मनीष, बिल्कुल संजय, आप कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं, कौन कौन से एरिया में यहाँ पर आग लगी है, क्या इस बिल्डिंग के अलावा भी आसपास की जो दुकानें हैं उसको भी आग ने अपनी जद में लिया है? मैं बताऊं आपको कि इस पूरी एक केवल बिल्डिंग को ही आग ने अपनी जद में लिया है, क्योंकि इसके बगल से सटी हुई बिल्डिंग है जरूर है, लेकिन अभी वहां तक आग नहीं पहुंच पाई है और पहले ही फायर ब्रिगेड के लोग आ गए, स्थानीय लोग हैं। और चूंकि 5 गाड़ियां लगाई गई हैं फायर ब्रिगेड की और जो है उन 5 गाड़ी से चारों तरफ से इस बिल्डिंग को पूरी बिल्डिंग को जो है खोलने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरी बिल्डिंग में पानी की बौछारें की जा सके, जिससे आग को काबू कर लिया जाए। अब एक छोटा जो शटर है उसे भी तोड़ने का प्रयास किया, वहां से भी धुआं जो है वो निकल रहा है। तो ये आग का सोर्स क्योंकि अभी तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को नहीं मालूम चल सका कि आग कहां पर ज्यादा तेजी से फैली है। सबसे पहले वहां अटैक किया जाए जिससे आग को काबू पाया जा सके। तो लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन आग में अभी अब थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि 50% आग को काबू कर लिया गया है। मनीष, बिल्कुल संजय, तस्वीरों को देख करके तो लगता है कि यहाँ पर आग को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अंदर की अगर बात की जाए, पहले या दूसरे फ्लोर की अगर बात की जाए, तो क्या वहां पर अभी आग लगी हुई है? आप तस्वीरों में देखिए कि जी बिल्कुल आग अंदर लगी हुई है, क्योंकि अंदर आग जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं जो धुएं में कैसे काम करते हैं, आप तस्वीरों में देखिए उन्हें पूरा तरीके से जो है तैयार करके आग को बुझाने के लिए अंदर भेजा जा रहा है कि वो जा करके पहुंचे अंदर, आकलन करें। आप देखिए ऑक्सीजन के सिलेंडर बांध करके अब लोग अंदर इंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उसका आकलन किया जा सके और वो आग का जो मेन सोर्स है उसे काबू किया जा सके। तो इसे प्रयास लगातार किया जा रहा है कि आग को बुझाया जाए। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय इंस्पेक्टर साहब भी हैं। सर, किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाई जा रही है, आप देख ही रहे हैं। आसपास के जो रिहायशी लोग हैं, हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि वो अगल बगल से हट जाए। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी पूरी तेजी से लगा हुआ है कि स्थानीय के जो ऊपर